गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल 7। द मुगल 7 में आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आजकल बरसात में अडेनियम के लीव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अडेनियम एक्सपर्ट जो होते हैं उनका ये कहना है कि अडेनियम के जो लीव्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको निकाल यानी काट देना चाहिए और ये बिल्कुल इसकी ब्रांचों को साफ़ कर देना चाहिए ताकि ये अडेनियम को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं। तो साथियों, अडेनियम का बारे में जो ये एक्सपर्ट लोग कहते हैं तो कोई बात गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि अडेनियम के जो लीव्स हैं वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बुशी हो जाता है अडेनियम कि धूप जो है वो नीचे कोडेस तक नहीं पहुंचती है। सॉइल जो है बरसात में काफ़ी भीग जाती है, बारिश होती रहती है तो जल्दी से सॉइल सूखती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये देखिए, छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं ये बढ़ती नहीं है बिल्कुल और ये इतनी छोटी होकर रह जाती हैं क्योंकि इनको धूप नहीं लगती है इस वजह से। और तीसरा नुकसान ये है कि ये ब्रांचें पतली रहती हैं, ये देखिए, और इनके जो दूरियां हैं, ये पत्ते से पत्ते की दूरी जो है वो काफ़ी हो जाती है और उसकी वजह से अडेनियम में फ्लावरिंग कम होती है। तो ये लेगी टाइप की ब्रांचें हो जाती हैं, यानी पतली हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। तो ये नुकसान है कि काफ़ी अडेनियम में जब लीफ ज़्यादा हो जाते हैं तो ये 3-4 किस्म के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। और उसके बाद में साथियों, जो खुराक है अडेनियम की, जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो सब अडेनियम के जो लीव्स हैं वही उन तक पहुंचता है और कोडेस तक और ब्रांचों तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए ब्रांचें भी पतली रहती हैं और कोडेस अच्छी तरीके से मोटा नहीं होता है। तो अगर हम इसके लीव्स निकाल दें तो इसका ब्रांचें भी थोड़ी मोटी होगी, हेल्दी होगी, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से धूप लगेगी और हवा लगेगी और कोडेस भी इसका मोटा होगा, क्योंकि फिर अडेनियम का जो में आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो सब कोडेस के अंदर जाएगा और कोडेस उससे ज़्यादा मोटा होगा। तो ये इसकी ये 3-4 चीज़ें जो है वो अडेनियम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा लीव्स हो जाने की वजह से, कि अडेनियम की ग्रोथ ठीक से नहीं होती है। सिर्फ ब्रांचें बढ़ती हैं, लीव्स बढ़ते हैं और ब्रांचें लेगी हो जाती हैं और कोडेस मोटा नहीं होता है और फ्लावरिंग कम आती है। ये सारी वजह होती हैं, इसलिए अडेनियम के लीव्स निकाल देने चाहिए। और तो ये 2 अडेनियम मैंने निकाले हैं, देखिए। एक ये मेरे पास थाइसोकोट्रम्प अरेबिकम है, ये भी अरेबिकम कहलाता है, लेकिन ये थाइसोकोट्रम्प है। तो इसके भी लीव्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और इस प्लांट के लीव्स को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल हमने इसको ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये देखिए, इसकी वजह से काफ़ी लीव्स इसके बड़े बड़े होने लगे हैं और ब्रांचें भी काफ़ी इसकी लंबी होने लगी हैं। इसकी वजह यही है कि हमने इसके लीव्स को काटा नहीं है। ज़्यादातर थाइसोकोट्रम्प और अरेबिकम के जो प्लांट है, इनके लीव्स जल्दी निकाले जाते हैं और बिल्कुल गंजा रखा जाता है, लीव्स से नहीं रखा जाता है। उससे इसके कोडेस बहुत तेज़ी से मोटा होता है और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब लीव्स नहीं होते हैं तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है अडेनियम के अंदर, यानी आने वाला टाइम जो है वो फ्लावरिंग का है और उसकी वजह से ये हमें करना चाहिए कि हमें इसके लीव्स निकाल देने चाहिए। तो जितने भी अडेनियम के लीव्स इस तरीके से बुशी हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, उन सब अडेनियम के लीव्स आज हम निकालेंगे। और इस तरीके से देखिए, अब इसके अंदर हमने जो फर्टिलाइज़र दिया था यानी ह्यूमिक एसिड, अब उसकी आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि ह्यूमिक एसिड किस तरीके से फ़ायदा करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये इसके अंदर अभी दिखाते हैं आपको, ये सफ़ेद ये देखिए, ये सफ़ेद बाल से आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद बाल से दिख रहे हैं और ये दरअसल ह्यूमिक एसिड है और ये एक तरीके से जाल की तरह फैल जाती है और पूरे पोट के अंदर जाल की तरह फैल जाती है और रूट के चारों तरफ लिपट जाती है। पूरे पोट से
न्यूट्रिएंट्स लेकर और एडेनियम के रूट को देती है और उससे एडेनियम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। और देखिए बहुत जल्दी ये कोडेस मोटा हुआ है और ये बहुत ही पतला था, ये लगभग डबल हो गया है, बहुत तेज़ी से मोटा हुआ है ये। तो इसको ह्यूमिक एसिड डालने का ये फ़ायदा है। एक तो इसको फ़ायदा करता है सबसे ज़्यादा ह्यूमिक एसिड और सीवीड, ये दो खादें एडेनियम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, ख़ास तौर से अरेबिकम के अंदर। अरेबिकम के अंदर आप इस सीवीड को या ह्यूमिक एसिड को डालिए और फिर इसकी ग्रोथ देखिए और फिर इसकी फ्लावरिंग भी देखिए, यानी कितनी जल्दी इसका कोडेस मोटा होगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेता है। लेकिन इसके लीफ जो हैं वो घड़ी घड़ी निकाल देना चाहिए। और ये देखिए काफ़ी लंबे लीफ हो गए, जबकि इस वैरायटी के एडेनियम के लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस साइज़ का देखिए ऐसे इसके लीव्स होते हैं। तो ये ज़्यादा इसको नाइट्रोजन मिल गया है बारिश के पानी का, इस वजह से, और हमने इसके लीव्स निकाले नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो आज हम साथियों इसके लीव्स बिल्कुल निकाल देंगे और इस प्लांट के थोड़े हल्के करेंगे, यानी ऊपर के टिप्स के छोड़ेंगे और बाकी के सब निकाल देंगे, ताकि हमारे पूरे ब्रांचों में भी धूप लगे और जो सॉइल है सॉइल के अंदर भी धूप लगे और कोडेस उससे मोटा होगा और सॉइल जो है जल्दी सूख जाएगी, जो बारिश के पानी से बिल्कुल पिचपिची टाइप की हो गई है, यानी कीचड़ टाइप की हो गई है। तो इसका अगर ये इस तरीके से रहेगी मुस्तकिल 2-4 दिन, तो ये एडेनियम के मरने का ख़तरा है। इस वजह से इसकी सॉइल को सुखाने के लिए हमें इसके लीव्स निकालने पड़ेंगे, दूसरे इसकी ब्रांचें जो हैं वो थोड़ी हेल्दी हो जाएंगी और उसके बाद में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है फ्लावरिंग का। इसका फ़ायदा भी है, यानी लीव्स का एक फ़ायदा भी है कि जितने ज़्यादा लीव्स एडेनियम के अंदर होंगे, तो अगर आपका एडेनियम बारिश में मुस्तकिल पूरे सीज़न रखा रहे, चाहे रोज़ बारिश पड़े और लीव्स भरे पड़े हों एडेनियम के अंदर, तो एडेनियम को कोई नुकसान नहीं होता है। बारिश के पानी से एडेनियम गलता नहीं है। और लीव्स, क्योंकि सारा पानी लीव्स पीते रहते हैं, लीव्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए पानी कितना ही पड़ता रहे और वो एडेनियम के लीव्स जो हैं उस पानी को पीते रहते हैं। तो ये एक इतना सा फ़ायदा भी है इसके अंदर कि एडेनियम बारिश में रखे रहेंगे और बारिश में ये लीव्स जो है इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये पानी एडेनियम का पीते रहते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, लीव्स ज़्यादा निकलती है और ब्रांचें लंबी होती हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आपका पानी पोट के अंदर ठहर रहा है तब ऐसा होने दें। पानी पोट के अंदर ठहरना नहीं चाहिए। पानी अगर 2 घंटे भी ठहर गया तो एडेनियम को गला देगा। ऐसी वेल्डेन मीडिया हो कि पानी पड़ता रहे और नीचे होल से निकलता रहे, तो ऐसे एडेनियम को खुले बारिश में रखेंगे ज़्यादा लीव्स वालों में, तब ऐसा होगा।
इस तरीके से ऐसे निकाल दीजिए आप सारे लीव्स, और बस ऊपर टिप्स के इसके छोड़ने हैं। इसमें तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, ये इस वाले में यानी अरेबिकम के प्लांट के अंदर हमने बस बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। एक आध लीव्स रह गया है तो ये इसको भी निकाल देते हैं। तो ये तो हमने सारे निकाल दिए हैं इसके, और इसको बिल्कुल ही गंजा कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर टिप्स के छोड़े हैं। अब देखिए इनके अंदर अच्छी तरीके से धूप लग रही है, सारी ब्रांचों में धूप लग रही है, और कोडेस पे भी लग रही है, और सॉइल पे भी लग रही है। तो ये इसका फायदा है कि पूरे प्लांट में अच्छी तरीके से धूप लग रही है, और अब ये सॉइल भी जल्दी सूखेगी, और जो इसके फ्लावर हैं वो बहुत अच्छे इसके अंदर आएंगे। अगर अब कुछ दिन के बाद फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, उसके बाद में हम 15-20 दिन के बाद अब हम इसके अंदर फूलों के लिए फर्टिलाइज़र देंगे। तो वो ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे कि सारे एडेनियम में एक साथ फ्लावरिंग आएगी। तो वो जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से सारे एडेनियम में हम अपने लीव्स निकाल देंगे अभी, और जो बाकी बचेंगे एक आध वो कल निकाल देंगे। लेकिन इसी तरीके से आप अगर अपने एडेनियम की लीव्स निकाल के और उसकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं तो, लेकिन अब इसमें बारिश कम देनी है, यानी अब इसमें इतना ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है इसको, कि क्योंकि अब लीव्स काफ़ी निकल चुके हैं, और इस वजह से अब कम पानी में रखना है इसको। यानी एक बारिश दे दीजिए, फिर इसको शेड में रख दें, फिर दूसरी बारिश इसको लगातार नहीं पड़नी चाहिए जब तक पोट सूख न जाए। तो ये इसकी अब इतनी केयर करनी है इसकी। तो साथियों इस तरीके से आप कर लें। और ये जो लीव्स हमने निकाले हैं इनको फेंकना नहीं है, इनको भी आप किसी इस टाइप की बोतल ले लें, आप इस टाइप की बोतल लें और उसके अंदर ये सारे लीव्स भर लें, और भरने के बाद में इसका एंजाइम बना लें, यानी 3-4 महीने तक इसको सड़ाएं तो इसका एंजाइम बन जाएगा। फिर उसको छान के किसी भी यानी स्प्रे बोतल में भर के और प्लांटों पे छिड़क देंगे तो उसमें गिलहरी वगैरह जो है, चूहा, गिलहरी और कीड़े मकोड़े बहुत कम आते हैं। बहुत ही जहरीला होता है ये एडेनियम का पत्ता, तो इतना बेहतरीन किस्म का ये फंगिसाइड बन जाता है जिसका जवाब नहीं। तो साथियों इस तरीके से आप अपने एडेनियम की केयर करें, और बरसात के टाइम पर अगर लीव्स ज़्यादा हो गए हैं तो उन लीव्स को निकाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से धूप दिखा दें। अब आज अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश में इसको नहीं रखना है, क्योंकि लीव्स निकाल दिए हैं और ये लीव्स अभी कच्चे हैं, तो इसमें पानी लग के और फंगस लग सकती है। लिहाजा हमने धूप में काटे हैं, ये धूप निकल रही है इस टाइम पे, और धूप में काटे हैं तो थोड़ी 1-2 घंटे में ये सूख जाएंगे सारे, और उसके बाद में ये जो कटे हुए हिस्से हैं ये अपने आप से गिर जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ के काटना है, जिस तरीके से ये मैंने काटे हैं। अगर इसको बिल्कुल भिड़ा के नहीं काटना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।